हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। जो समुद्र का स्थल है, जो समुद्र के अंदर का जो क्षेत्र है, उसमें बाहरी क्षेत्र जैसे ही कई जगह पर गड्ढे, कई जगह पर धंसाव, कई जगह पर पर्वत, कई जगह पर कटक, ठीक है, इस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, महासागरीय अधस्थल के मानचित्र से जटिल और विविध आकृतियों का पता चलता है जो स्थलीय उच्चावच आकृतियों के तुल्य है। मतलब उनका जब मैपिंग किया जाता है तो जो स्थलीय क्षेत्र हैं उसी के जैसे समुद्र के अंदर भी उबड़ खाबड़ या फिर ऊंचा नीचा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। महासागर की मूछ ऊंचावच आकृतियों के निर्माण के कारणों तथा उसका महत्व को चर्चा करें। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात है कि 3 डायमेंशन में क्वेश्चन है दोस्तों। 6-7 नंबर उठाया जा सकता है 10 में, अगर आप सही से प्रेजेंट किए तो। अगर जिसको पता है लिखने का प्रेजेंटेशन तरीका है, उठा सकता है मार्क्स। देखिए, पहली बात है कि स्थलीय आकृति के अनुसार समुद्री आकृति भी होती है, पहला डिस्कशन बता देना है। ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है इससे बनते हैं। दूसरा है कि इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबमरीन का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह पता चला कि समुद्र में भी स्थल की तरह समान आकृति पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, महासागरियों के मुख्य उच्चावच आकृतियों के निर्माण के कारण महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों में टक्कर, यहाँ पे एक मैप बना देना था। ठीक है, कि इस तरह से ऐसे करके और यहाँ पर इस तरह से मैप बना देना था कि टकराहट को मतलब समझा के, तो थोड़ा सा ये आपको 0.5 मार्क्स दे देता है। ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा अपसारी प्लेट सीमांतों में समुद्री कटक पाए जाते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई और इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये एक कटक का इस तरह का निर्माण हो गया। ठीक है। ज्वालामुखी जैसे समुद्र के अंदर, जैसे कि एग्जांपल है कि समुद्र में कहीं भी बीच समुद्र में आपको आइलैंड दिख रहा है, तो डेफिनेटली है कि उसमें 2 प्लेटों में टक्कर हुई होगी। समझ रहे, देखिए 2 प्लेटों में ऐसे टक्कर हुई होगी और टक्कर से फिर उसमें उभारा होगा, या फिर वहां पर ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी। तो ऊपर में पानी है, नीचे से लावा निकल रहा है, तो ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा, वो फिर ठोस हो जाएगा। समझ रहे ना, बस वही प्रक्रिया हुई होगी। तीसरा, भ्रमण की क्रिया द्वारा समुद्र के नीतल में खाई पाई जाती है, जैसे कि मरियाना ट्रेंच। ठीक है। भ्रंशन की क्रिया द्वारा अचानक जैसे कोई एरिया धंस जाता है तो उसको भ्रंशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसमें और एग्जाम्पल दिया जा सकता था। देखिए, जापान 4 द्वीपों का देश है, ज्वालामुखी आइलैंड है ये, ज्वालामुखी कभी घटना घटी उसकी वजह से जापान का निर्माण हुआ। ठीक है। 4 द्वीपों का देश है, 1 2 3 4 ऐसे करके मिलके देश बना हुआ, और इसीलिए वो भूकंप के कारण और 2 प्लेटों के टक्के के कारण जापान का निर्माण हुआ। इसीलिए भी जापान में तुरंत भूकंप आया है 10-15 दिन पहले, इसीलिए वहाँ भूकंप आते रहते हैं। जहाँ 2 प्लेटों की टक्कर हुई है वहाँ अक्सर छोटे मोटे भूकंप होते रहेंगे, क्योंकि एक प्लेटें दूसरे प्लेटों को पुश करते रहते, धकेलने का प्रयास करते। दूसरा, आइसलैंड। आइसलैंड लार्जेस्ट वोल्केनिक आइलैंड। ठीक है। ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। अचानक जैसे कि कोई समुद्र है, मान लीजिए समुद्र, देखिए इधर ये समुद्र है, यहाँ अचानक से बहुत बड़े स्तर पर पानी है, ये बहुत बड़े स्तर से यहाँ पर लावा का फुटान हुआ। ठीक है। बहुत, और लावा बहुत तीव्र ऊर्जा के साथ, प्रेशर के साथ निकलती है, तो जब पानी के संपर्क में आएगी ठंडा होगा और फिर इस तरह से ये आइलैंड बन जाते हैं। समझ रहे हैं। अब देखिए, महासागरीय उच्च आकृतियों के महत्व, इनके मतलब अनेक महत्व हैं। देखिए, आर्थिक महत्व, उच्च उपज के कारण ही अनेक खनिज संपदा के उपलब्ध होने की संभावना बनती है। ठीक है। इसकी वजह से जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और समुद्र में और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से बहुत सारे खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मोतियाँ मिलती हैं। ठीक है। जैव विविधता, जलीय जीव को जीवन के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान होती है। एक सिंपल जैसे कि वैरायटी हर जगह को ही डाइवर्सिटी प्रमोट करती है। ठीक है। तो जैसे कि समुद्र में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको प्रमोट करती है। धात्विक खनिज, लावा से निर्मित चट्टानों में हमें सोने चांदी आदि कीमती धातु मिलने की संभावना होती है। जैसे कैसे, मान लीजिए कि एक लैंड है ये, एक लैंड है ये। ठीक है। अचानक इसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई या हीटिंग होने लगा और फिर इसमें पिघला, तो इसमें कुछ सोना हो सकता है, कुछ चांदी हो सकता है, तो पिघल के क्या थोड़ी ना वो वेपोराइज होकर उड़ जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे और फिर जैसे ठंडा होगा तो ठोस हो जाएंगे। तो इसी से जाके फिर खुदाई करके निकाला जाता है। ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, इस सबको मैंने लंबा खींचा है, इस सब में एक एक पॉइंट में डील करना था। 4-5 पॉइंट और डाल सकते थे, आइसलैंड मैप दिखा के बता सकते थे, जापान को दिखा सकते थे, तो इसमें 6 नंबर 10 में 6 नंबर लाया जा सकता था दोस्तों। 3 मिला है, इसमें 6 नंबर लाया जा सकता था। तो देखिए कैसे है कि हर आंसर जो 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा करिए, उसको भागने से मार्क्स एग्जामिनर का इंप्रेशन खराब जाता है। इंट्रोडक्शन बताता क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, कंक्लूजन बताता क्या है कि आपका एनालिसिस कितना तगड़ा है।
आप एनालिसिस करके इसको बता पा रहे हो कि नहीं, इसीलिए उसको लिखें। ठीक है, आई होप ये अच्छा लगा। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके ऐसे भी हो सकता है कि वो इसको में इंटरेस्ट ना ले। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।